नाज़रीन, जमाइमा खान का दूसरी शादी के फौरन बाद तलाक का फैसला। जमाइमा ने बेटों की खातिर अपनी ख्वाहिश को हवा में उड़ा दिया। चंद दिन पहले होने वाली शादी पर जमाइमा गोल्डस्मिथ के बेटों ने इतराज किया था, जिसमें इमरान खान का पैगाम भी शामिल था। लिहाजा जमाइमा ने एक बार फिर तारीख रकम कर दी। आइए पर वीडियो देखें कि इनकी शादी किससे हुई थी, फिर इस पर तफसीलन बात करते हैं। एक जो अहम खबर है जी आज वो इस हवाले से भी है कि जमाइमा खान साहिबा, इमरान खान साहब की एक्स वाइफ जो हैं, उनके ऊपर भी आज बड़ी ये खबर चली कि उनकी वो दूसरी शादी करने जा रही हैं। तो उसके ऊपर जो है वो इब्तदाई तौर पर कुछ एक दो ऐसे अखबार जो कि बहुत ज़्यादा आप कह नहीं सकते कि बहुत वेल नोन और बड़े को रिलायबल अखबार हैं, लेकिन बहरहाल उनके अंदर ये खबर छपी कि जनाब जमाइमा जो हैं वो दूसरी शादी करने जा रही हैं और एक आयरिश बिलियनियर हैं जिनके साथ उनका बाकायदा अब एक यानी बहुत अरसे से उनके साथ उनके मामला चल रहे थे और अब जो है वो फाइनली शादी करेंगे स्विट्ज़रलैंड में अगले चंद हफ्तों के दौरान। अभी तक जमाइमा की तरफ से इसकी कोई तरदीद नहीं आई। अलबत्ता अगर ये खबर गलत भी होती तो शायद वो तरदीद कर देती, लेकिन ऐसी कोई तरदीद नहीं आई। अब इसके ऊपर मैं देख रही थी कि बहुत से लोग जो हैं, ख़ासतौर पर नून लीग की जो ट्रोल्स हैं वो शुरू हो गए उनके ख़िलाफ़ उल्टी सीधी बातें लिखना और मुख्तलिफ़ अंदाज़ों से उनकी तज़हीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं और इस तरह की अजीब सी पोस्टें जो है मैंने कुछ देखी। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि इसके ऊपर जमाइमा के ऊपर इस तरह की गुफ्तगू करने का आखिर क्या मकसद और क्या फ़ायदा है। जहाँ तक जमाइमा के इस फैसले का ताल्लुक है तो ज़ाहिर सी बात है, जमाइमा जो है वो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ख़ातून है और वो एक बहुत ही अच्छी खातून है। मतलब मैं तो हमेशा उनके किरदार से बड़ी मुतासिर हुई हूँ इस लिहाज से कि उन्होंने बड़ी ग्रेसफुली इमरान खान साहब से तलाक के बाद भी अपना जो उनके साथ रिश्ता था उसकी एक हुर्मत बरकरार रखी और इमरान खान साहब के बच्चों की उन्होंने बहुत अच्छे से परवरिश भी की और अब वो बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं। उसके बाद वो अपना साथ साथ करियर भी काम अपना बनाती रहीं, जैसे कि आपको पता है वो डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनाती हैं, स्क्रीन वो राइटर भी हैं वगैरह, तो वो अपना उसमें काम भी करती रहीं। और उसके बाद अगर अब उनको लगता है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। इमरान खान साहब ने भी जमाइमा से शादी के बाद तलाक के बाद 2 मज़ीद शादियां की हैं, वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं, तो जमाइमा का भी पूरा हक है कि वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। और अब तो वो अपनी जिस तरह से एक होता है कि भाई आपके बच्चे हैं उनको भी आपने रेज़ कर लिया है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसमें आखिर प्रॉब्लम किसी को क्या है? मुझे नहीं समझ में आया कि किस बात पे आप उन पे तनकीद कर रहे हैं कि वो शादी क्यों कर रही हैं। तो ज़ाहिर सी बात है उनका हक है और बहुत अच्छी बात है अगर वो शादी कर रही हैं। और मेरे ख्याल से ऐसी ग्रेसफुल खातून है वो कि वो हर रिश्ते को निभाना, उसकी हुर्मत का पास रखना उनको पता है और बेहद यानी उन्होंने बल्कि फिर भी मैं तो कहूँगी कि तलाक होने के बावजूद भी उन्होंने इमरान खान साहब के मुश्किल वक्त में उनका साथ भी दिया है। तो बहरहाल जी ये खबर भी एक काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में थी। आखिर में थोड़ी सी बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के 2 मुतासरीन इकरारुल हसन और जवाद अहमद की भी। जवाद अहमद साहब जो हैं उन्होंने एक वो मीडिया कन्वेंशन रखा हुआ था जिसमें वो कहे थे कि बिजली के मसाइल के ऊपर बात करेंगे कि बिजली का मसला जो है वो कैसे हल हो। तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात वहाँ पे की और कहा कि जी सिर्फ 2 ही लोग जो हैं वो बिजली का मसला हल कर सकते हैं, या तो एक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और दूसरे जवाद अहमद साहब। तो मुझे हंसी भी आई कि जवाद अहमद साहब जो हैं वो बड़े सियाने हैं और उनको पता है कि उन्होंने किस तरह से सरवाइव भी करना है और किस तरह से खुश भी रखना है निज़ाम को। और दूसरी बात ये कि ये बड़ी मज़ाक़ ख़ेज़ बात है कि वो कह रहे हैं कि जी वो बिजली का मसला हल कर लेंगे। और उनके भी अगर आप ऐसे वो कन्वेंशन में देखें कि कितने लोग थे, और इसी तरह मैं जवाद के साथ साथ वो इकरार की भी एक वीडियो देख रही थी। तौनसा में उन्होंने कोई ख़िताब किया है और वहाँ पे बिल्कुल सारा पंडाल खाली है। हालांकि वो बहुत ही कुछ छोटी सी जगह थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे कोई खातिर खा हाजरीन की तादाद नहीं थी और इकरार जो है वो बिल्कुल अपने आसपास ही चंद खड़े लोगों से खिताब कर रहे थे। और मैं ये सोच रही थी कि ये वो लोग हैं जिनको ये ख्याल है कि वो इस जोम में मुब्तला हैं कि उनकी बहुत पॉपुलैरिटी है और बहुत लोग उनसे इंस्पायर्ड हैं, लेकिन ये तो आप कह सकते हैं कि जब वो अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे थे, मसलन जब जवाद अहमद सिर्फ सिंगिंग कर रहे थे तो वाकई उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग थी। इकरार जब तक अपना करियर जो है वो सरेआम के साथ चला रहे थे और ARY पे काम करते तो उनकी एक फॉलोइंग थी, लेकिन जब वो इस मैदान में आए हैं सियासत में तो उन्होंने जो रास्ता अपनाया है कि चलो जी हम एक ऐसे बंदे को जो है वो निशाने पर रख लें जो पहले से ही बेचारा निशाने पर है या जो पहले से ही एक जालिम का शिकार है, एक सिंपैथी एलिमेंट ऑलरेडी अवाम का उसके साथ है,
और वहाँ पर आप बजाय इसके कि उन लोगों को हदफ तनकीद बनाएं जो कि जुल्म कर रहे हैं, जो कि प्रॉब्लम का इस वक्त प्रॉब्लम्स जो है उनकी वजह से क्रिएट हुई हुई हैं, या जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है, या जो इस वक्त पावर में है और पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उनको चैलेंज करते हैं, ना कि आप ऐसे लोगों को चैलेंज करें जो बेचारे पहले छुपते फिर रहे हैं या जेल में पड़े हुए हैं और आप उनके ऊपर आके तनकीद कर रहे हैं। तो ये तो आप ना भी सियासतदान हो तो आपको जचता ही नहीं है कि यार आप कमज़ोर के ऊपर आके, जिसको पहले ही सारे मार रहे हैं, आप भी दो जूते आके उसी को मारने शुरू कर दें, तो भाई आपकी कौन सुनेगा। तो यही हाल इन लोगों का हुआ है। अब ये खुद अपनी मर्जी से, इनकी चॉइस थी इस तरह की सियासत करना या ये किसी एजेंडे पर थे, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बहरहाल जो इनका आगाज़ है वो तो काफ़ी मायूस कुन हुआ है, और मुझे तो नहीं ऐसा लगा कि कहीं पे कोई बहुत ज़्यादा, अभी फ़िलहाल तो नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल कोई पोटेंशियल फ़िलहाल तो हम ये भी देखते हैं कि यहाँ तो सच्ची जो रिपोर्टिंग है वो बर्दाश्त होती नहीं है, और लोग जो है वो पीका के तहत उठा लिए जाते हैं, मुकदमात बन जाते हैं। लेकिन अगर अबसार आलम साहब के इल्ज़ामात इतने खौफनाक इल्ज़ामात थे, जिसमें वो इवन ये तक कह रहे हैं कि जी रेंजर्स को आपने इस्तेमाल किया और फ़ौज का नाम लेकर आप जजों के साथ अप्रोच कर रहे थे, और मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्ज़ाम लगा दिया, और बहुत उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात आयद करके उन्होंने ये बातें की हैं। लेकिन अगर ये तमाम बातें झूठ हैं तो फिर तो हम ये देख रहे होते हैं कि हाँ जी अबसार आलम साहब के खिलाफ भी कोई पीका हरकत में आया हुआ होता है कि भाई आपने इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं, झूठी खबर दी है, तो आप उस चीज़ के ऊपर उस तरह की कार्रवाई देखते, जैसे कि हम देखते हैं कि जो हुकूमत के तनकीद करने वाले सहाफ़ी हैं उनके साथ जो कुछ हो रहा है। आपको याद होगा वो खुर्रम इकबाल का केस, जिसमें हम टीवी के जो एक प्रोड्यूसर हैं उन्होंने एक मरियम नवाज साहिबा की, जो उनकी जेन्युइनली एक स्लिप ऑफ टंग था, उसकी वीडियो जो है वो लगाई थी, और उसके ऊपर उन्हें उठा के ले गए थे कि जनाब आपने वो वीडियो पोस्ट क्यों की है। तो वहाँ तो गलती भी मरियम नवाज साहिबा की थी, लेकिन उनको उठा के ले गए थे। तो यहाँ पे अबसार आलम साहब बकायमी होशो आवाज़ जो है वो इतने बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो हम इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं देख रहे। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं अबसार आलम साहब को कोई पकड़वाना चाहती हूँ, या हम तो खुद ये कहते हैं कि पीका के तहत ये कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम ये ज़रूर हैरान हैं कि अगर इस मुल्क में वाकई दो कानून हैं या दो अलग ट्रीटमेंट हैं तो फिर एक अलग कहानी है, वरना तो हमें यही नज़र आता है कि भाई जो कोई आप कहते हैं कि गलत खबर देगा तो उसको आप फिक्स करते हैं, तो हमें तो वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल इन इल्ज़ामात के जवाब तो आने चाहिए मोहसिन नकवी साहब की तरफ से। वैसे बहुत से लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि कम से कम किसी ने इतनी जुर्रत तो की कि मोहसिन नकवी साहब के ऊपर बात करे, वरना तो हालात ये हैं कि मोहसिन नकवी साहब चाहे क्रिकेट के साथ जो मर्जी करें, चाहे वजारत दाखिला के अंडर उन्होंने जो कुछ भी किया है, उसके बावजूद भी कोई उनके खिलाफ बात तक नहीं करता, और कोई उनका हामी या कोई सहाफ़ी तो दूर की बात है, इवन जो मुखालिफिन हैं, अपोजिशन के लोग हैं, वो तक नहीं ये मोहसिन नकवी साहब के ख़िलाफ़ खुल के कोई बात करते, क्योंकि उनका असर रसूख बहुत गहरा है, और इस चीज़ के ऊपर सबको पता है कि भाई हमें बड़ा भुगतना पड़ेगा। तो ये वाली सूरत हाल है। लेकिन इस माहौल में भी अगर अबसार आलम साहब ने इतनी डेयर किया है कि इतनी बातें की हैं, तो बहुत सारे लोग इस बात पे बड़े हैरान भी हैं। लेकिन अबसार आलम साहब ने अपने हद तक अपने फ़्लैट के हवाले से काफ़ी चीज़ें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं कि उन्होंने कब कब कैसे कितने पैसों में वो फ़्लैट लिया, भी उसको डिक्लेयर भी किया, टैक्सेस भी पे किए वगैरह वगैरह। तो वो उन्होंने सारे अपनी चीज़ें जो हैं वो शेयर की हैं। कई और लोग भी हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक का नाम आ रहा था और उनके बारे में तो कहा जा रहा था कि उनके कई सारे फ़्लैट्स हैं, लेकिन उन्होंने भी आके इसके ऊपर तरदीद की और उन्होंने बताया कि उनका कोई किसी फ़्लैट से ताल्लुक़ नहीं है और ये बिल्कुल बेबुनियाद ख़बर है। इसके अलावा हमाद अज़हर साहब ने भी ट्विटर पे आके बताया कि उनका एक फ़्लैट है, लेकिन वो ख़ुद अकेले उसको ओन नहीं करे, बल्कि किसी के साथ आपने मिल के उन्होंने लिया हुआ है। तो उन्होंने भी इसकी कही है, सारी तरतीब बताई है कि जी मैंने कब कब कैसे कैसे लिया, और वो क्लियर है और कोई उनका ऐसे कोई ड्यूज़ नहीं है। ये या हर कोई जिसके अब मुख्तलिफ लोगों के नाम आ रहे हैं तो अपने तौर पे कोई आके वजाहत दे रहा है, कोई नहीं दे रहा, लेकिन बहरहाल मसला बना हुआ है और मसला अपनी जगह खड़ा हुआ है। अब उसको सॉर्ट आउट कैसे करना है, उस कमेटी के थ्रू करना है, लेकिन बीच में जो है वो कुछ चीज़ें चल ज़रूर रही हैं जिससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इन तमाम चीज़ों को क्या इसी तरह जाने देंगे या फिर अपनी अथॉरिटी जो है वो असर्ट करेंगे। तो इसके लिए अभी चंद दिन का वेट जो है वो करना पड़ेगा। एक जो अहम खबर है जी आज वो इस हवाले से भी है कि जुमाइमा खान साहिबा
नाज़रीन, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जमाइमा गोल्डस्मिथ ने अपनी नई जिंदगी से मुतालिक एक बड़ा और हैरानकुन फैसला कर लिया है। कहा जा रहा है कि चंद दिन पहले होने वाली मंगनी अब खत्म हो चुकी है और इसके फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह इनके बेटों के जज्बात बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कासिम सलमान ने इस रिश्ते पर इतराज उठाया, जबकि इमरान खान का एक खुसूसी पैगाम भी इसमें शामिल था और अहम किरदार रखता था। जमाइमा गोल्डस्मिथ ने हमेशा अपने बेटों को पहली तरजीह दी और इस बार भी इन्होंने अपनी ज़ाती खुशियों से बढ़कर बच्चों के जज्बात को अहमियत दी। सोशल मीडिया पर इस खबर के बाद मुख्तलिफ तबसरे सामने आ रहे हैं। कुछ लोग जमाइमा के फैसले को कुर्बानी करार दे रहे हैं, जबकि कुछ इसके लिए जज्बाती मोड़ कह रहे हैं। याद रहे कि जमाइमा और इमरान खान की राहें अलग होने के बावजूद दोनों ने हमेशा अपने बच्चों की बेहतर तरबियत और मुस्तकबिल के लिए एक दूसरे के एहतराम बरकरार रखा। यही वजह है कि आज भी इनके ख़ानदान से हर बड़ी सोशल मीडिया से जुड़ी खबर तेज़ी से वायरल हो जाती है। बहरहाल हकीकत क्या है, इसका वाज़ह जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन अगर ये रिपोर्ट्स दुरुस्त साबित होती हैं तो एक बार फिर जमाइमा ने माँ होने का अदा करते हुए अपनी ख्वाहिशात को पैसे पर डाल दिया। आप इस खबर के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।